हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम अंशुल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टार्ट किया था इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। आप सभी लोग जानते हैं कि CHSL 2021 की परीक्षा 12 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। तो दोस्तों, आपके पास लगभग 4 महीने का समय है। तो इसलिए आई एग्जाम बी ने यह निर्णय लिया है कि CHSL 2020 में हुए पेपर का डिस्कशन हम अपने प्लेटफॉर्म पर करेंगे, ताकि आपको सारी वो चीज़ें मालूम हो जो कि लास्ट ईयर आई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग सेक्शन को एनालाइज करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ बने रहें। अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में सेट को 53 से, मैन को 33 से कोड किया जाता है, तो हम फ्रेम को किस तरीके से कोड करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम दिए हुए वर्ड को लिख लें और उसको प्लेस वैल्यू असाइन कर दें। और ऐसा करने के बाद हम लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें तो आपको यहाँ पर मिलेगा 48, और 48 में अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो आपको अपना रिक्वायर्ड कोड 53 मिल जाएगा। सिमिलरली मैन की भी प्लेस वैल्यू को आप ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 28, और 28 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो आपको 33 मिलेगा। सिमिलरली आपको यही लॉजिक फ्रेम के केस में अप्लाई करना है। आप सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करें। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 43, और 43 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 48। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर प्लेयर कोच से रिलेटेड है तो प्यूपिल मतलब छात्र इन दिए हुए 4 ऑप्शन में से किस से रिलेटेड होगा? आपको पता है कि कोच का काम होता है गाइड करना। अगर कोच प्लेयर को गाइड करेगा तो छात्र यानी प्यूपिल को कौन गाइड करेगा? तो टीचर ही एक लौता ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ फिट बैठता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन ऑड वन आउट का है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चुनना है जो इनमें से ऑड वन आउट है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैबेज, बिकॉज ऑल द अदर वेजिटेबल्स ग्रो अंडरग्राउंड, और जो ग्राउंड से ऊपर उगता है वो कैबेज होता है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिलॉजिज्म का दे रखा है, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल कैट्स आर डॉग एंड ऑल डॉग्स आर काउज। तो इनके बेसिस पर आप वेन डायग्राम बना सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिस ऑन योर स्टेटमेंट आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, और इस डायग्राम की हेल्प से आप अपने सारे कंक्लूजन को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। तो हमारा पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर कैट। तो दोस्तों, ऑल डॉग्स आर कैट कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो डॉग्स हैं वो कैट के बॉर्डर लाइन एरिया से बाहर हैं। देयरफॉर आपका पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन है आपका सम काउज आर नाइदर कैट्स नॉर डॉग्स। तो ये कंक्लूजन भी पूरी तरह सही नहीं है, बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग फॉर कंक्लूजन वी आर लुकिंग फॉर डेफिनेट वन। देयरफॉर आपका सेकेंड कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। और तीसरा कंक्लूजन है आपका नो काउ इज अ कैट। तो ये भी पूरी तरीके से गलत है, बिकॉज दिस इज नॉट अ डेफिनेट कंक्लूजन, क्योंकि भाई कुछ काउ तो ऐसी हैं यहाँ पर जो हमारी कैट हैं। देयरफॉर दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी रिलेटेड है, जहां आपको लेटर एनालॉजी दे रखी है। अगर आपका KMOQ HJLN से रिलेटेड है तो RTVX इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेट करेगा? तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम दिए हुए एनालॉजिकल पेयर को लिख लें और उनको प्लेस वैल्यू असाइन कर दें। ऐसा करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं K की प्लेस वैल्यू में 3 को माइनस करूं तो मुझे H मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे अपना J मिलेगा, और यहाँ 3 माइनस करने से L, और यहाँ 3 माइनस करने से आपको N मिलेगा। आपको यही सेम लॉजिक RTVX में लगाना है। अगर आप यहाँ पर 3 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर O, यहाँ पर 3 माइनस करोगे तो यहाँ Q, यहाँ 3 माइनस करने के बाद आपको S, और यहाँ 3 माइनस करने के बाद आपको U मिलेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा OQSU। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज दे रखी है, और जो सीरीज का पैटर्न है वो भी मार्जिनल
नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच का डिफरेंस या डबल डिफरेंस देखिए और अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले दो नंबरों के बीच के गैप की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 का गैप दिखाई देगा, यहाँ पर आपको 9 का और यहाँ पर आपको 19 का गैप दिखाई देगा। आगे का गैप फाइंड आउट करना अभी के लिए आपके लिए मुश्किल है, तो आपको देखना है कि यहाँ कोई लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इस वाली सीरीज़ में कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप डबल डिफरेंस के लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप आपको पता है कि +5 का है। सिमिलरली यहाँ की गैप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको +10 का गैप दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके नंबर्स हैं वो डबल हो रहे हैं। आप सिंपली 10 को डबल करके यहाँ पर 20 ऐड कर दीजिए और जब आप 19 में 20 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 39 मिल जाएगा। और जब आप 34 में 39 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ जो आंसर मिलेगा वो 73 हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर किसी कोडिंग भाषा में एब्सेंस को SBADECN से कोड किया जाता है तो आपका एकेडमी का कोड क्या होगा? तो आपका सबसे पहला काम होगा कि अपने कोडेड वर्ड को दिए हुए वर्ड के नीचे लिख दीजिए और पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पहले 3 वर्ड्स में कुछ क्रॉस पैटर्न यूज हुआ है। मिडल वाले लेटर को आप -1 करके अपने रिजल्टेंट तक पहुँच सकते हैं और आखिरी के 3 लेटर्स में क्रॉस पैटर्न निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली आपको यही सेम लॉजिक एकेडमी के केस में अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है। तो ये लॉजिक अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ACACYME। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, जहां आपको ग्रेनेड और गन दे रखा है और इनके सिमिलरली एनालॉजिकल पेयर आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेनेड और गन को कंपेयर करोगे तो दोनों के दोनों फायरिंग के काम आते हैं। तो आपको ऐसा ही एनालॉगस पेयर इन चारों ऑप्शन में से चुनना है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ना यहाँ पर सिस्टर ब्रदर आपका सही ऑप्शन हो सकता है, ना फादर मदर, ना मैन वुमेन, बिकॉज ये अपोजिट पेयर्स हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेड एंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्बेडेड फिगर का है। आपको बताना है कि ये वाली जो फिगर है इन चारों ऑप्शन में से किस फिगर में एम्बेडेड है। तो आप जल्दी से इन फिगर्स को एनालाइज कीजिए और अपना आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको अपनी फिगर एम्बेडेड हुई इस ऑप्शन में दिख जाएगी। देयरफॉर आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा एंड हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का है। इन क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस सीरीज़ में आपने पेपर को फोल्ड किया है उसी सेम सीरीज़ में आप पेपर को अनफोल्ड करेंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पेपर फोल्ड करने के बाद आपको जो कट्स लगाए गए हैं वो चारों दिशाओं से सेमी सर्कल में कट लगाए गए हैं। और जब आप अपने पेपर को अनफोल्ड करोगे सेम रिवर्स फैशन में तो आपको जो ऑप्शन सही मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा जहां पर सभी सर्कल्स सेमी सर्कल हैं। अगर मैं कोने की बात करूं और बीच में जो आपका सर्कल हो जाएगा वो कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज का है। आपको यहाँ पर सीरीज आइडेंटिफाई करनी है और अपना सही आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपको कुछ सर्कल के अंदर और कुछ सर्कल के बाहर लाइंस दे रखी हैं जिनका पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने आंसर की तरफ अप्रोच करना है। तो अगर आप यहाँ पर ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी जो इनर लाइन है वो क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट हो रही हैं और जो आपकी आउटर लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट हो रही हैं। तो आपकी जो इनिशियल लाइन थी वो आपको यहाँ दे रखी थी, उसके बाद आपकी लाइन यहाँ पर आ गई। उसके बाद अगर क्लॉकवाइज में आप इसको घुमाते जाएंगे तो आप उसको इसकी पोजीशन मिलती जाएगी और जो आपको लास्टली जो पोजीशन मिलेगी वो कुछ यहाँ पर इस वाली लाइन से मिलती जुलती होगी। सिमिलरली अगर आप चारों ऑप्शन को एनालाइज करें तो यही एक लौता ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में अगर अपनी लाइन को घुमाएंगे तो यही आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं और उन्हीं के बेसिस पे आपको एनालॉजिकल जो सेट है यहाँ पर ढूंढना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये वाला सेट ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे तो 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और आपको मिडल टर्म निकालने की कोशिश यहाँ पर थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो सिंपली अगर आप 7 + 5 को ऐड कर दें तो आपको मिलेगा यहाँ पर 12 और 12 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 60। तो आपका मिडल टर्म भी यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम सेट विथ सेम लॉजिक आपको ऑप्शन चारों में से आइडेंटिफाई करना है और अपने आंसर को सही मार्क करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें तो आपका यही सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर डी में यूज़ हो रहा है। आपको पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और अगर आप 3 + 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 14 और 14 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक सेट दे रखा है और आपको चारों ऑप्शन में से उस जैसा एक एनालॉजिकल या सिमिलर सेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे गिवन सेट में क्या लॉजिक यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपको पहला टर्म जो है वो 7 दे रखा है, आपको जो लास्ट टर्म है वो 5 दे रखी है। अगर आप लास्ट वाली टर्म को 2 गुना करके उसको पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी मिडल टर्म यानी 70 आपको मिल जाएगा। आपको यही सेम लॉजिक दिए हुए ऑप्शंस में भी अप्लाई करना है और देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा फॉलो हो रहा है। अगर आप अपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें तो ऐसा कुछ आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपको पता है कि पहला टर्म यहाँ पर 3 है, लास्ट टर्म 9 है। अगर मैं 9 को डबल करके यानी 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पर 54 मिल जाएगा एंड हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट का है। आपको दिए हुए ऑप्शन में से ऑड ऑप्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम अपने दिए हुए वर्ड्स या लेटर्स को लिख लेते हैं और उनको प्लेस वैल्यू असाइन कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर सभी ऑप्शंस को देखें तो आप यहाँ पर जान पाएंगे कि सभी ऑप्शन में +3 का आपको यहाँ पर गैप दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको +3 का गैप दिखाई देगा। यहाँ पर 17 + 3 20 होगा। यहाँ पर भी +3 का गैप है। यहाँ पर भी +3 का गैप है। यहाँ पर भी +3 है। यहाँ भी +3 है। तो सब जगह +3 का गैप है। पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर +3 का है, यहाँ पर +4 का है और यहाँ पर +3 का है। देयरफॉर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा और इन सभी में से ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। आपको चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है और अपना ऑड ऑप्शन बताना है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑड वन आउट हो जाएगा बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीनिंगफुल ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, रिकवरी, इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट, डायग्नोस एंड डॉक्टर। तो आपका मीनिंगफुल ऑर्डर हो जाएगा कि पहले आपको इन्फेक्शन होगा, देन यू विल विजिट डॉक्टर, उसके बाद आपका डायग्नोज होगा, देन आपका ट्रीटमेंट होगा एंड फाइनली आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है। आपको यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज दे रखी हैं, मेल, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रिच। तो आप इनको जब वेन डायग्राम की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं तो डायग्राम वुड बी लाइक दिस। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।